हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अकाउंट्स के एमसीक्यू सीरीज में। तो चालू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी है। डैश कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। डैश कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। कुछ बच्चों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा, पहली बात तो ये है। तो बताइए मुझे इसका आंसर। डैश कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। बताइए मुझे इसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। सही, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि हमने बेटा पढ़े हुए हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमारा जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में चला जाता है, लेकिन जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर हमारा बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहता है। तो पहले का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और मैं सच बताऊं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 आज तक मेरी नजर में जितने भी आप टीचरों के नाम ले लो यूट्यूब पर जो भरे पड़े हैं, आप चाहे लोकल टीचर भी हो गए, वो क्वेश्चन को किसी ने नहीं कराया होगा। क्यों नहीं कराया होगा? क्योंकि वो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चालू हो जाता है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है ना, ये क्वेश्चन जो है ना डिफरेंस मेकर क्वेश्चन है। डिफरेंस मेकर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जो आपको 99 100 के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, माइलस्टोन डिफरेंस, वो ये वाला क्वेश्चन पूरा करता है। तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इन केस ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, क्वेश्चन बात कर रहे हैं रिटायरमेंट की, बात करा जा रही है। इन इफ फुल और पार्ट ऑफ द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर स्टिल रिमेन टू बी पेड एंड देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, देन रिटायरिंग पार्टनर विल गेट। मतलब क्या? अगर रिटायरमेंट के केस में अगर कुछ अमाउंट चाहे पूरा हो चाहे आधा हो, पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को भी देना बचा हुआ है और कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तब रिटायरिंग पार्टनर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट एट द रेट 6% per annum on balance amount, share of profit earned proportionate to his amount outstanding of total capital of the firm, इंटरेस्ट एट द रेट 9% ऑन द बैलेंस अमाउंट। तो बताइए क्या मिलेगा? ऑप्शन ए पहला मिलेगा, ऑप्शन 2 दूसरा मिलेगा, ऑप्शन 3 तीसरा मिलेगा, या फिर पहले या दूसरे की चॉइस मिलेगी। तो बताइए इसका आंसर ए ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा? तो हम करेंगे डिस्कस इसको आंसर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। पार्टनर के पास चॉइस होगी, या तो वो 6% का क्या ले ले, इंटरेस्ट ले ले, या फिर प्रॉफिट में शेयर ले ले, जितना भी उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके प्रोपोर्शनेट के हिसाब से। ये आपको चीज समझ में आई? तो ये दो ऑप्शन मिलते हैं पार्टनर्स को। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है तो या तो 6% क्या ले लो, आईओसी ले लो, या आईओसी तो क्या नहीं होगा, वो लोन बन जाएगा, पार्टनर्स का लोन बन जाएगा। तो या तो आप लोन ले लो 6% का, या फिर आप प्रॉफिट में उस प्रोपोर्शनेट शेयर को ले लो जो आपकी कैपिटल की वजह से प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर मतलब आपको या तो इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा 6% का, या फिर आपको मिलेगा वो आंसर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी। जिसका ये क्वेश्चन गलत है वो रिटायरमेंट चैप्टर की थ्योरी ढंग से, एकदम ढंग से करे। क्वेश्चन नंबर 3 काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, जरा डिस्कस करेंगे क्या है क्वेश्चन। The following information has been extracted from the financial statements of a not-for-profit organization for the year ended 31st March 2019। ठीक है, हमारा जो करंट ईयर है वो है 1819। Opening balance of match fund 5 lakhs, sales of match tickets 3 lakhs 75,000, donation for match fund received during the year is 1 lakh 24,000। ठीक है, मैच एक्सपेंसेस 10 लाख, मैच एक्सपेंसेस 10 lakhs। ठीक है, which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct for the presentation of above items in the financial statements of not for profit organization? तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? डिस्कस कर ले। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन बोला है negative balance of match fund of rupees 1000 will be shown on the liability side of the balance sheet. Opening balance of match fund will be shown
On the liability sides at 1418, negative balance of match fund of 1000 will be shown in the expenditure of income expenditure account. बताइए मुझे इसका करेक्ट प्रेजेंटेशन क्या होगी? जरा मुझे गौर से बताना, आप अगर इसको पेपर में लिखोगे, ध्यान रखना इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ओरली मत बताना, फाइनल रिजल्ट ही बताना। इसका जो आप आंसर है वो आप मेरे को ये बताओगे कि इसका जो आंसर आप मेरे को वो बताओगे कि प्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, पूरी प्रेजेंटेशन के ध्यान में रखते हुए, पूरी प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए आप मेरे को आंसर बताना इसका, ठीक है, ए बी सी या डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर वो है हमारा बोथ बी एंड सी। अब डिस्कस करते हैं क्यों ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बैलेंस शीट में कभी नेगेटिव आइटम हम लिखते नहीं है। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बोला कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट होता है उसमें हम लिखेंगे मैच फंड लिखेंगे 5 लाख का, बिल्कुल सही, ये क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखने वाले, नेगेटिव बैलेंस लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिल्कुल सही, ये क्लियर हो गया। तो ये मतलब ये भी सही है और वो भी सही है प्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो करेक्ट आंसर है हमारा बोथ बी एंड सी। मैंने बोला प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन जो करोगे वही आपका आंसर क्लिक करेगा, ठीक है। आप फाइनल आंसर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड्स में। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह है, अनीता एंड बबीता, तो बबीता मुझे फिजिक्स वाला याद आ गया, अनीता एंड बबीता वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। सविता वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर्स इन प्रॉफिट, ओके। Savita was unable to bring her share of goodwill premium in cash, मतलब वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेकर आई। The journal entry recorded for premium for goodwill was given below, ठीक है। सविता डेबिट 24,000 to Anita's capital account 8,000 to Babita's capital account 16,000 being adjustment of goodwill premium on Savita's admission, okay. The new profit sharing ratio between Anita, Babita and Savita will be 14:7:12, 13:12:10, 3:11 या 5:3:2। तो बताइए मुझे इसका आंसर। मैं आपको देता हूं 2 मिनट, और जो मेरे सामने YouTube पर बैठे हुए हैं उनको मैं बोलता हूं कि वीडियो को करे पॉज और एक क्वेश्चन को करे सॉल्व। अब हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर। तो आंसर ना बताते हुए मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। अगर आपका जो आंसर है वो इससे मैच है तो मतलब आपने बिल्कुल सही किया है, और अगर आपका मैच नहीं है तो मतलब आपने कुछ सिली मिस्टेक कर दी है, ठीक है। जरा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। हमको क्वेश्चन में दे रखा है अनीता एंड बबीता पार्टनर है 3:1 में। कहीं पे मैं अगर अमाउंट गलत ले लूं तो मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है। और सविता आ रही है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। ये चीज हमको क्लियर है, बिल्कुल सही। और हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि वो गुडविल का प्रीमियम को कैश नहीं लिख रहा है, तो हमने जनरल एंट्री पास करी है, सविता डेबिट टू अनीता टू बबीता 24,000, 8,000, 16,000, है ना। और हमको एक बात पता है, गुडविल की एंट्री कैसे पास होती है, जरा मेरे को बताओगे। गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो मतलब अगर ए को 8,000 मिले हैं और बी को 16,000 मिले हैं, तो 8,000 के हिसाब से उसने सेक्रीफाइस किया होगा, 16,000 के उसने उस हिसाब से सेक्रीफाइस किया होगा। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1:2, है ना। क्या आ रहा है, 1:2 आ रहा है। मतलब ये इस 1/5 का ए ने कितना दिया होगा, 1/3 दिया होगा, और बी ने कितना दिया होगा, 2/3 दिया होगा। अगर मैं कहीं पे भी गलती कर रहा हूं तो मुझे तुरंत रोक देना। तो ए ने कितना दिया होगा, 1/5 का 1/3 कितना हो गया, 1/15। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और बी ने कितना दिया है, 2/3 का 1/5, मतलब उसने दिया है 2/15। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो रही होगी।
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, तो ए का जो नया शेयर होगा वो कितना होगा, 3/4, 3/4 माइनस 1/15 आया ना, 3/4 माइनस 1/15। और जिन बच्चों को एलसीएम निकालना आता है तो एलसीएम मेरे हिसाब से इसका आएगा एलसीएम 60, मल्टीप्लाई कर दो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 5 15 15 4 जा आता है हमारा 45, 45 माइनस 45 आता है, कुछ और आता है, हाँ, और 4 बार आता है तो ये आ गया हमारा 4, तो कितना आ गया ये 41/60 आया ना, कुछ समझ में आया आपको ये वाली बात। ए का जो आ गया 41/60, बी का निकालते हैं, बी का कितना है हमारा ओल्ड 1/4 माइनस 4/15, ठीक है, 4/15, तो एलसीएम आ गया हमारा 60, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है लेकिन लॉजिक सही कर रहा हूं मैं, तो 15, ठीक है, माइनस कितने 4 बार आता है तो कितना आ गया ये, मैंने कुछ गलती कर दी शायद, 1/4 माइनस 4/15, तो नहीं 2/15 है, 2/15 है, सॉरी 2/15 है, तो कितना हो गया ये 8 हो गया, 8 हो गया, तो ये कितना आ गया 7/60, और वो कितना है 1/5 है, तो 12/12 कितना आ गया हमारा 12/60। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 42:7:12। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपको अपनी सिली मिस्टेक्स भी समझ में आ गई होंगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 47:7:12, और मेरे पास जो मैक्सिमम आंसर आए थे वो आए थे 3:1:1, मतलब बच्चों ने कुछ मिस्टेक कर दी, बच्चों ने जनरल एंट्री को ध्यान में ही नहीं लिया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें, एग्जाम में आप खुशी खुशी जाओगे, अपने नंबर गवाकर आ जाओगे। ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर आया था, वो आया था सुनीत का बिल्कुल सही। सुनीत, यू डिजर्व अ चॉकलेट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलो ये तो सही कर देना, ये तो ओरली सॉल्व कर देना। Amla, Bimla and Kavita were partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:1. In the ratio of 4:3:1. Bimla retires, okay, and gives her share of profit to Amla, जो बोलो, for 3,600 and to Kavita for 3,000. The gaining ratio of Amla and Kavita will be 4:5:2:1:6:5:4:1. तो जिसने इसको कॉपी में पेन पेपर पे लेके सॉल्व किया ना, मतलब समझ लो बेटा तुमसे हो नहीं पाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होना चाहिए। तो बताइए 4:3:1 में था, बिमला रिटायर हुई, एक को 3600 में दिया, एक को 3000 में दिया, तो बताइए गेनिंग रेशियो क्या हुआ। करेक्ट आंसर 36:30, 6 से डिवाइड कर दो, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा हमारा 6:5। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6:5। ये चीज क्लियर हो गई। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया है ना, अगर ये अब समझो मेरा कितना गुस्सा आता है जब आप सिली मिस्टेक्स करते हो ऐसे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल सा है, जरा देखेंगे। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ डैश प्रॉफिट्स। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ डैश प्रॉफिट्स। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी को आंसर ना भी आया तो वो तुक्का जरूर लगाए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर वो है कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट या जो भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट होता है उससे कभी भी कैपिटल रिजर्व निकाला जाता। जो भी हमारे कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनसे हमको होता है कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मतलब जो डेली बेसिस पर नहीं होता, एक्सेप्शनल बेसिस पर होता है। तो उस कैपिटल प्रॉफिट को हम कहां डाल देते हैं, कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट्स। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे करवा रहा हूं मैं आपको जो आपने
नॉर्मली आप नहीं करते हो ना, नॉर्मली कोई टीचर आपको करवाता है क्वेश्चन ये वाले, क्योंकि वो सोचते हैं कि आपको आता होगा, समझ रहे हो इस बात को, वो एंट्रीज करवा देंगे, वो सब कुछ करवा देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस नहीं करते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को करिए और अपने मार्क्स स्कोर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 लाइन का क्वेश्चन है, इधर देखते हैं। मोहित, शोभित एंड रोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन 2-1-1, 2/4, 1/4, 1/4। रोहित इज गारंटीड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 14,000। रोहित को 14,000 का प्रॉफिट गारंटी हुआ है। द फर्म इनकर्ड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी borne by मोहित एंड शोभित। बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। 3 पार्टनर्स हैं, 2-1-1, एक पार्टनर को 14,000 की गारंटी मिली है, तो बताइए प्रॉफिट हुआ 20,000 का, तो मेरे को बताइए कितनी डेफिशिएंसी, कितनी कितनी बोरो वो कौन बोर्न करेगा। चलिए हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो आइए मेरे संग देखिए इसका सॉल्यूशन और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और पिछला क्वेश्चन में गलती करी हो तो बेटा उसको सुधार लेना। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 पार्टनर हैं और रेशियो उनका है 2-1-1। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। जो लास्ट वाला पार्टनर है हमारा रोहित, जो भी है, उसको गारंटी मिली है 14,000 की। ठीक है, और प्रॉफिट हुआ है हमारा 20,000 का, और उसका जो शेयर है ना, जिसको गारंटी मिली है, उसका जो शेयर है वो 1/4 है। तो जरा देखते हैं उसको प्रॉफिट कितनी मिलेगी। प्रॉफिट कितना मिलेगा, 20,000 का 1/4 जरा निकालोगे, 24 का आता है कितना, 1/4 5,000 आता है। ठीक है, कितना आता है, 5,000 आता है। बट उसको गारंटी कितने की मिली है, 14,000 की मिली है, लेकिन मिल कितना रहा है उसको, 5,000 मिल रहा है। तो बताओ कितना रह गया, 9,000 रह गया। अब इस 9,000 की भरपाई कौन करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। और रिमेनिंग पार्टनर्स कैसे करेंगे, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उनके आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें वो भरपाई पूरी करते हैं। तो 9,000 का 2/3 करेगा पहला वाला पार्टनर, और 9,000 का 1/3 करेगा दूसरा वाला पार्टनर। तो यहाँ पर आंसर आएगा 6,000 और 3,000। आई होप जिसके भी आंसर 6,000 और 3,000 आए हैं वो बिल्कुल सही आंसर आए हैं, और जिसके आंसर कुछ और आए हैं वो सुधर जाए। ठीक है, अब हरमन माई क्लास में टिका रह सकता है क्योंकि उसका क्वेश्चन का आंसर एकदम सही आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता। Which of the following is not a purpose, is not a purpose for security premium amount which can be used? ठीक है, which of the following is not a purpose for which the security premium amount can be used? इनमें से कौन सा यूज नहीं किया जा सकता जिस पर्पस के लिए? Issuing fully paid bonus shares to shareholders, issuing partly paid up bonus shares to shareholders, writing off preliminary expenses of the company in purchasing of its own shares। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो आइए हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, issuing partly paid up bonus share to shareholders। I hope ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ सर, ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि लीगली कंपनी लॉ में जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये बोला गया बोनस फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, नॉट पार्टली पेड अप। ठीक है, तो कंपनी चैप्टर उठाइएगा, ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर वाला चैप्टर, और उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम में आपको बुक में थ्योरी में लिख जाएगा कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को कहां-कहां यूज कर सकते हैं। तो उसमें 5-6 आइटम्स की लिस्ट दे रखी होगी, तो उस चीज को आप जाके पढ़िएगा, लिख लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कहीं पर कि सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट के यूजेस देखने हैं फ्रॉम द बुक। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। आपको सारे क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा होगा अच्छा भैया ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो हमको थ्योरी कुछ अब अलग तरीके से पढ़नी पड़ेगी। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टेंजिबल असेट्स ऑफ द फर्म आर 14 lakhs, outside liabilities are 4 lakhs, profit of the firm is 1,50,000,
normal rate of return is 10%. The amount of capital employed will be, the amount of capital employed will be 10 lakhs, 1 lakh, 50,000 या फिर 20,000. तो बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर. आई हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर, और इसका सिंपल सा आंसर है 10 lakhs. कोई भी कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है. हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये होता है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. सिंपल. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल टेंजिबल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. 14 lakhs माइनस 4 lakhs. आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10 lakhs. आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स क्या रिकॉर्ड करता है? रिसीट एंड पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर बोथ. इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली. एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ओनली. रिसीट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली. अब इसका आंसर किसी का गलत हुआ ना तो मैं सही बता रहा हूँ बेटा, तो छोड़ दे, पढ़ाई करना छोड़ दे. उसका जो करेक्ट आंसर है, और कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ सब बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है जो मेरे सामने बैठे हुए हैं. और आप जो मेरे सामने बैठे हो YouTube पर, आप, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने सही आंसर ही दिया होगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली. चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे रेवेन्यू रिसीट हो, वही सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर. ये चीज क्लियर हो गई. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या होता है? वो नॉमिनल अकाउंट होता है. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. और रिसीट एंड पेमेंट में हम कैपिटल और रेवेन्यू बोथ नेचर रिकॉर्ड करते हैं. और वो कौन से बेसिस पे अकाउंट क्रिएट करा जाता है? वो रियल अकाउंट होता है वो हमारा, और वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है. और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो एक्चुअल बेसिस पे किया जाता है. एक्चुअल बेसिस का मतलब क्या होता है? हमको अमाउंट के एक्चुअल में रिसीव हुआ या नहीं हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं. इस साल में इनकर हुआ है तो इस साल में रिकॉर्ड किया जाएगा. क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगे वो भी रिकॉर्ड करे जाएंगे, उसका कैश से कोई लेना देना नहीं होता. लेकिन जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट होता है उसको सिर्फ कैश से लेना देना. इस साल में कुछ कैश आया या कैश गया है, चाहे वो किसी भी साल का हो, पिछला हो, इसका हो, अगले साल का हो, तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा. तो ऐसी थ्योरी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. आपको दिख रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. तो दैट्स इट फॉर द डे. आपको मजा आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. मुझे को बहुत मजा आता है जब आपकी गलतियां मैं पकड़ता हूँ और आपको सुधारने की कोशिश करता हूँ. मुझे दिखता है आपके चेहरों में, दिखता है अरे वाह इस तरीके का क्वेश्चन आता है, हम ये जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है. तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में मेरे साथ. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आपके साथ पढ़ने में और पढ़ाने में, दोनों में. तो आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड के अंदर. टिल देन पढ़ते रहिए. जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय.